दोनों हाथ दोनों घुटनों पर रख लें और पैरों के पंजों को यथा संभव आगे से आगे की ओर झुकाएं, सांस छोड़ते हुए, और पुनः पीछे से पीछे यानी अपनी ओर झुकाएं सांस भरते हुए। 3 आवृत्ति इसका अभ्यास करें। सांसों के साथ जब यौगिक क्रियाओं का मेल होता है, तालमेल होता है, रिदम होता है, तो हमारे अन्नमय कोश की शुद्धि होती है। अन्नमय कोश हमारा स्थूल शरीर नहीं है। अन्नमय कोश अन्न के कारण तत्व से निर्मित कुछ उपत्यकाएं हैं, जिनकी सहायता से हमारा स्थूल शरीर हमारे अन्नमय कोश से जुड़ा रहता है। अन्न के स्थूल भाग होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, कारण होते हैं। स्थूल भाग में उसका स्वाद और भार होता है, सूक्ष्म में उसका गुण एवं प्रभाव होता है, और कारण में उसका संस्कार होता है। जो कुछ भी हम अन्न, जल, फल, फूल इत्यादि शाक सब्जी ग्रहण करते हैं, उसके कारण तत्व हमारे संस्कार के रूप में प्रकट होते हैं, और उसी से अन्नमय कोश की शुद्धि होती है। अब हम लोग घुटना से दाहिने पैर को मोड़ें, बायां पैर सीधा ही रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। घुटना से दाहिने पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटना एवं टखना को पकड़ें और बाएं दाएं, जैसे छोटे बच्चे को हम लोग गोद में लेकर झुलाते हैं, लेफ्ट एंड राइट, बाएं दाएं, उसी प्रकार से अपने पैर को इस तरह से घुमाएं, इस तरह से उठा करके। तितली आसन यानी बटरफ्लाई में, वक्रासन और पद्मासन में इससे सहायता मिलती है। अब दूसरे पैरों का भी इसी प्रकार से व्यायाम करें। सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब पैर को 1-2 फीट के फासला पर ले जाएं। दोनों हाथ का इस प्रकार से मुट्ठी बना लें, जैसे हम वो जो पीसने वाला जाता होता था उसके मूठ को पकड़ते थे, उसके हैंडल को पकड़ते थे। और जिस प्रकार से चक्की चलाते हैं, आगे झुकते हैं, पीछे जाते हैं, आगे झुकते हैं, 3 बार कम से कम क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज चक्की पीसी। ये बहुत ही सुंदर आसन है, खास करके माताओं बहनों के लिए ये बहुत ही उपयुक्त आसन है। केवल जिनको कमर दर्द प्रारंभ हो गया है, कमर दर्द की शिकायत है, वो आगे न झुकें, पीछे केवल रहें, स्ट्रेट रहें और पीछे रहें। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, यानी 3 बार बाएं से दाएं, 3 बार दाएं से बाएं करके सामान्य स्थिति में आ जाए। अब तितली आसन करेंगे हम लोग। तितली आसन के लिए दोनों पैरों को घुटना से मोड़ लें, दोनों पैरों के तलवे को आपस में सटाएं और दोनों तलवों को अपने बॉडी के कमर के नज़दीक से नज़दीक, सुविधानुसार जितना कम दूरी हो उतना ले जाएं। पैर पड़ी हुई अवस्था में रहेगी, पड़ी हुई अवस्था में, ऐसे खड़ी नहीं रहेगी। जैसे दोनों पंजे मिल गए पैर के,
ये एकदम नज़दीक से नज़दीक, नज़दीक से नज़दीक, और इसको बॉडी स्ट्रेट, से 40 आवृत्ति कम से कम करें। हम तो घर से करके आते हैं, इसलिए अभी ज़्यादा नहीं करेंगे। हमारे सर्विकल रीजन का, हमारे रीनल रीजन का, हमारे पेल्विक रीजन का, यानी हमारे कमर के आसपास जितने महत्वपूर्ण हमारे अंग हैं, ये सबका एक्सरसाइज है, सबको ठीक करता है। जैसे किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, प्रोस्टेट है, आदि आदि, सबके लिए ये उपयुक्त आसन है। डायबिटीज़ के लिए भी बड़ा अच्छा आसन इसको माना जाता है। सामान्य अवस्था में आ जाए। दोनों पैरों को 1 से 2 पीठ फैला लें, पीछे दोनों हाथों का टेक लगा लें, थोड़ा सा पीछे की ओर झुक जाएं। 1-2 लंबी गहरी सांस लेकर सांसों को सामान्य करें, पुनः सामान्य सांस लेते रहें। कम से कम 4-5 सांसों का विश्राम, तब हम लोग प्रज्ञा योग का अभ्यास करेंगे। प्रज्ञा योग के लिए अपने अपने आसनों पर कृपया खड़े हो जाएं। दिलखुशी प्रज्ञा योग करवा दीजिए। प्रणाम की मुद्रा बना लें, अपने अपने इष्ट का स्मरण करें, वरना सविता देवता का ध्यान करें। ओम मित्राय नमः का मनी मन जप करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। सांस भरते हुए दोनों पंजे पर पूरे शरीर को ऊपर से ऊपर स्ट्रेच करना है, ताड़ासन। हाथ दोनों कान से सट जाए, इतना ऊपर रहे, इतना ऊपर और पैरेलल रहे। हाथ दोनों कानों से इस तरह से सट जाए, ताड़ासन। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुके, पादहस्तासन। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को स्पर्श करने का प्रयास करें, जिनसे जितना बन पड़े उतना ही करें, जोर ज़बरदस्ती न करें। संभव हो तो अपनी नाक को घुटने से लगाने का प्रयास करें, केवल आप प्रयास करें। कम से कम 10 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड एक अवस्था में टिकें। अब वज्रासन में चले जाएं। वज्रासन में बैठे, दोनों घुटना आपस में स्पर्श किया हुआ रहे। पीछे से दोनों पैर के पंजे पड़ी हुई अवस्था में इस तरह से रहे कि दोनों पैर के दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले हुए रहे, टच करें। एक के ऊपर एक नहीं, केवल टचिंग पोजीशन में रहे। दोनों हाथ घुटने पर रखें। वज्रासन काफ़ी महत्वपूर्ण आसन है। खाने के बाद वज्रासन में प्रतिदिन 5 से 10 मिनट हर एक इंसान को बैठना चाहिए। खाना खाने के बाद हर एक इंसान को वज्रासन का अभ्यास करना चाहिए। अब धीरे धीरे दोनों घुटनों को कमर के पैरेलल फैला के उस पर खड़े हो जाएं। और जो उष्ट्रासन कर सकते हैं वो दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, दोनों पैर के तलवे से उसका स्पर्श करें। बॉडी को बैकवर्ड यानी स्पाइन को पीछे की ओर मोड़ें। कमर दर्द, सर्वाइकल, लीवर, किडनी इत्यादि के लिए, स्प्लीन के लिए काफ़ी अच्छा आसन है। ब्रह्मचर्य के पालन के लिए अच्छा आसन। आंखें बंद रखें। कम से कम 1 से 10 तक की गिनती में इस अवस्था में रहें। धीरे धीरे आगे की ओर दोनों हाथ पीछे, वज्रासन में बैठे हुए बाएं हाथ अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ें और उसको ऊपर से ऊपर उठाएं। योग मुद्रासन।
योग मुद्रासन के भी कई सारे लाभ हैं। योग मुद्रासन का अभ्यास करने वालों को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम नहीं होता, हॉर्निया में भी ये लाभदायक है। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर दोनों हाथ को ले जाएं, अर्ध ताड़ासन। अर्ध ताड़ासन की अवस्था में चले जाएं। ये बैठे बैठे ताड़ासन की मुद्रा है। दोनों हाथ कान से सटा हुआ रहे। अब सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। दोनों हाथ आसन से स्पर्श करें, ललाट भी आसन से स्पर्श करें, लेकिन वज्रासन में बैठे ही रहें। हमारा बॉडी हमारे पैरों को से डिटैच ना हो। वज्रासन में बैठे बैठे, यह शशांक आसन है। नींद की तकलीफ, क्रोध, अहंकार, हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी इत्यादि के लिए काफ़ी अच्छा आसन है। धीरे धीरे शरीर को आगे बढ़ाते हुए भुजंगासन में चले जाएं। कमर आसन को टच किए हुए रहे, सीना आगे से आगे, माथा पीछे से पीछे। कमर दर्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आसन है कमर दर्द के लिए रामबाण। कमर दर्द एवं हृदय रोग, इन दोनों के लिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण आसन है। कम से कम 10 सेकेंड तक इस आसन में रहें, और जिनको कमर दर्द हो वो कम से कम 1 से 50 तक की गिनती में इस आसन में रहें प्रतिदिन, जिनको कमर दर्द हो रहा हो। अब बाईं ओर घूमते हुए दाईं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करें, तिर्यक भुजंगासन। और धीरे धीरे आगे का व्यू लेते हुए दाईं ओर से बाईं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करें, तिर्यक भुजंगासन। पुनः शशांक आसन में लौट जाएं। पुनः शशांक आसन में लौट जाएं। वज्रासन में बैठे बैठे माथा और दोनों हाथ आसन को टच करें। अर्ध ताड़ासन। अर्ध ताड़ासन वज्रासन में बैठे बैठे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। उत्कट आसन। उत्कट आसन में बैठे हैं। बैलेंस के लिए, एकाग्रता के लिए, याददाश्त के लिए अच्छा आसन है। उत्कट आसन दूसरे तरीके से भी किया जाता है। जैसे हम लोग कुर्सी पर बैठे हैं ऐसा भाव करें बिना कुर्सी के, वो भी उत्कट आसन है। अब दोनों हाथों को दोनों पैर के पंजों से स्पर्श करें, बॉडी को फोल्ड करें, पादहस्तासन। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, पैर के दोनों पंजे के बल पूरे बॉडी को ऊपर उठा लें, स्ट्रेच करें, ताड़ासन। दस सेकेंड तक कम से कम रुकें। शक्ति संवर्धन आसन। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधते हुए, मुट्ठी में शक्ति का आकर्षण करते हुए, ओंकार का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों की मुट्ठी को नीचे ले आएं, पैर के पंजे को भी ज़मीन पर टिकाएं, अपने आसन पर बैठ जाएं। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला कर लें। दोनों हाथों का पीछे टेक लगाकर बॉडी को पीछे झुका लें, विश्राम की मुद्रा। 1-2 लंबी गहरी सांस लेकर सांसों को सामान्य करें। अन्नमय कोश के लिए आसन, उपवास, तत्व शुद्धि इत्यादि कुछ और तपश्चर्या के साथ हमारे अन्नमय कोश का परिष्कार होता है। आगे हम लोग करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम मुद्रा और बंध हमारे प्राणमय कोश की सफाई के लिए की जाती है। प्राणायाम के लिए सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठ जाएं या स्वस्तिकासन।
जिसमें आप सुविधा महसूस करें उस आसन में बैठ जाएं। आज हम लोग करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिससे नाड़ी की यानी प्राणों का संचार पथ का परिष्कार होता है। पूज्य गुरुदेव नाड़ी शोधन प्राणायाम पर बहुत जोर देते हैं, खास करके गायत्री मंत्र की उपासना साधना आराधना करने वालों के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम एक अनिवार्य प्राणायाम है। नाड़ी शोधन प्राणायाम कई प्रकार से किया जाता है, आज हम लोग एक अलग प्रकार से करेंगे। पहले दाहिने हाथ के अंगूठे से बाएं हाथ को आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से 5 बार सांस, लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। बाईं से ही लेना है, बाईं से ही छोड़ना है। बाईं से ही लेना है और बाईं से ही छोड़ना है 5 बार, धीरे धीरे लयबद्ध तरीके से लंबी गहरी सांस। पांच आवृत्ति हो जाए तो अब दाहिने हाथ के ही अनामिका और कनिष्ठिका से बाईं नासिका को बंद कर लें और दाईं नासिका से 5 बार लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। दाईं से ही लेना है, दाईं से ही छोड़ना है। दाहिने हाथ की अनामिका से बाएं नासिका को बंद करें। दाईं नासिका से 5 बार लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। आवृत्ति पूरी हो जाए तो दोनों नासिकाओं से लंबी गहरी सांस भरनी है और मुंह से सांस छोड़ना है। दोनों नासिकाओं से लंबी गहरी सांस भरनी है और मुंह से सांस छोड़ना है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम था। प्राणों का प्रवाह जिस मार्ग से होता है हमारे शरीर के भीतर, उसको नाड़ी कहते हैं। उसकी शुद्धि के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त प्राणायाम माना जाता है। प्रतिदिन इसका अभ्यास कम से कम नवरात्रा तक तो प्रत्येक साधक साधिका करें। बाईं से 5 बार लेना है, 5 बार छोड़ना है, फिर दाईं से 5 बार लेना है, छोड़ना है, फिर दोनों नासिकाओं से सांस भरना है और मुंह से सांस छोड़ना है। ये एक आवृत्ति हुई। कम से कम 3 आवृत्ति इसकी करें प्रतिदिन गायत्री मंत्र के हर एक साधक या कोई भी नवरात्र अनुष्ठान करने वाले भाई बहन। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे। मनोमय कोश की शुद्धि के लिए, उसके परिष्कार के लिए जप और ध्यान, त्राटक इत्यादि काफी उपयोगी साधनात्मक उपचार है। ध्यान के लिए कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। दोनों हाथों को गोदी में रख लें, बायां नीचे दायां ऊपर। गुरुदेव ने इसे ज़्यादा प्रभावी ध्यान मुद्रा बताया है। ऐसे ध्यान मुद्रा कई महापुरुषों के अनुसार जो ज्ञान मुद्रा है वो ध्यान मुद्रा भी है, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा दोनों हाथों को गोदी में रख लेने से, बायां नीचे दायां ऊपर रख लेने से जो एक सर्किट पैदा होता है, एक परिपथ तैयार होता है, वो हमारे ध्यान ऊर्जा के बाहर रेडिएशन को, रिसाव को बंद करता है। वो ऊर्जा हमारे भीतर संरक्षित सुरक्षित रह पाती है। ध्यान मुद्रा में बैठे। आज्ञा चक्र का ध्यान सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान है।
ऐसे ध्यान साकार भी होता है, निराकार भी होता है। साकार ध्यान में हम किसी प्रतीक का ध्यान करते हैं, जैसे किसी मूर्ति का ध्यान, किसी चरण का ध्यान, किसी चिन्ह का ध्यान आदि, ये साकार ध्यान है। और निराकार ध्यान में बिंदु का ध्यान, क्योंकि बिंदु का कोई आकार नहीं होता है, बिंदु ध्यान है, नाद ध्यान है, ज्योति ध्यान है, या किसी आधार के बिना जो ध्यान किया जाता है वो निराकार ध्यान है। साकार से हमारी शुरुआत होती है, निराकार पर ख़त्म होती है। ध्यान के लिए एक और उपयोगी बात है, आंखें हमारी बंद रहे। ये ज़्यादा उचित है। इस कलयुग में जो वातावरण, वायुमंडल या हर तत्व विषाक्त हो चुका, उसके लिए दोनों आँखों को बंद रखें कोमलता से। आधी खुली आधी बंद, ये भी एक प्रकार की स्थिति बताई गई है। दोनों आंखें खुली हुई हठ योग में ये भी ध्यान का, त्राटक का एक पोस्टर बताया गया है। लेकिन सर्वाधिक जो निरापद यानी सुविधा अनुसार सुविधा युक्त एवं संकट विहीन जो मार्ग है वो है दोनों आंखों को बंद रखें। आने जाने वाले विचारों के साथ कोई छेड़छाड़ न करें। आज्ञा चक्र पर हमारे मन की दृष्टि हो, सूक्ष्म दृष्टि हो, अंतर्दृष्टि हो। कई सारे महापुरुष कहते हैं मूलाधार से ध्यान शुरू करें, मूलाधार चक्र पे, फिर स्वादिष्ठान आदि। कोई कहते हैं आज्ञा चक्र, कोई कहते हैं किसी ज्योतिर्मय प्रतीक का ध्यान। पूज्य गुरुदेव ने स्वर्णिम उदीयमान सविता देवता के ध्यान को सर्वाधिक उपयुक्त ध्यान बताया है। लेकिन अगर स्वर्णिम सविता देवता का भी ध्यान हम लोग करें तो चक्र हमारा कौन सा हो, तो चक्र आज्ञा चक्र का अगर हमने चुनाव किया तो वो सबसे ज़्यादा और सबसे आसानी से फलदायी है। इसको आशुतोष ध्यान कहते हैं। ये शिव चक्र है, क्योंकि आज्ञा चक्र हर एक चक्र को प्रभावित करता है। किसी दिन इसके विषय में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। आज्ञा चक्र यानी दोनों भावों का जो मध्य बिंदु है, भ्रूमध्य है, उस पर अपने ध्यान को इस तरह से एकाग्र करें कि ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों में आपस में आकर्षण हो सके, दोनों का मिलन हो सके। ओंकार की शुरुआत के साथ ध्यान में प्रवेश करें, अगली ओंकार पे ध्यान को ख़त्म करें। यहाँ समय सीमा को देखते हुए लंबा ध्यान नहीं कराया जा सकता।
दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। ऊष्मा को अपने ललाट से, अपने नेत्रों से स्पर्श करें। धीरे धीरे नेत्र खोलें और सामान्य अवस्था में आ जाएं। अब कोई प्रेरक प्रसंग के लिए आज कोई नहीं आया है क्या? किन्हीं के पास कोई ऐसा पर्सनल फीलिंग, कोई एक्सपीरियंस या किसी महापुरुषों का दृष्टांत? ठीक है।